स्टार प्लस के लेटेस्ट एपिसोड अनुपमा में बाबूजी अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि उनकी माँ कभी नहीं चाहती थी कि लीला उनकी बहू बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और लीला आखिरकार उनकी पत्नी बन ही गई। लीला हंसते हुए कहती है कि चाहे जो भी हो, वह बाबूजी की जिंदगी में तो आ ही गई। बाबूजी बताते हैं कि जब वह लीला को मनाने की कोशिश करते थे तो उनके लिए गाना गाया करते थे। शाह परिवार इस बात पर जिद करता है कि वह वही पुराना गाना अब सबको सुनाए। बाबूजी मुस्कुराते हुए गाना गाने लगते हैं, जिससे लीला शर्मा जाती है। सभी उस गाने का आनंद लेते हैं और खुशी खुशी लीला के साथ डांस करने लगते हैं। पूरा शाह परिवार उस पल में एकजुट होकर झूम उठता है। अनुपमा यह सब देखकर भावुक हो जाती है और भगवान से मन ही मन दुआ करती है कि उसका परिवार हमेशा इसी तरह एकजुट और खुशहाल बना रहे। तभी राघव उसके पास आता है और उसे पानी देता है। अनुपमा राघव से कहती है कि वह इस परिवार के बिना खुद को अधूरा महसूस करती है। चाहे कितने भी झगड़े क्यों न हो, यह परिवार एक दूसरे के लिए हमेशा खड़ा रहता है। राघव मुस्कुराते हुए उसकी बातों से सहमत होता है और अनुपमा की ही स्टाइल में पूरे परिवार की नजर उतारता है, जिसे देखकर अनुपमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उधर आर्यन अकेले कमरे में बेचैन हो रहा होता है। उसे लगता है कि वह ड्रग्स के विथड्रॉवल सिम्टम्स झेल रहा है। उसकी हालत खराब होने लगती है और वह खुद को रोक नहीं पाता। आखिरकार वह ड्रग्स ले ही लेता है। नशे की हालत में वह सोचता है कि अब माही को अपने सच के बारे में बता देना चाहिए। तभी राही उसके कमरे में आती है और पूछती है कि उसकी तबीयत ठीक क्यों नहीं लग रही। आर्यन घबराकर कहता है कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है। राही घबरा जाती है और तुरंत प्रेम को बुला लाती है। प्रेम और राही मिलकर उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। आर्यन को डर होता है कि कहीं डॉक्टर उसकी सच्चाई घरवालों को न बता दे। डॉक्टर जांच करने के बाद कहता है कि आर्यन को फूड पॉइजनिंग ही हुई है। प्रेम और राही थोड़ी राहत महसूस करते हैं। उनके जाने के बाद आर्यन डॉक्टर से शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने उसकी सच्चाई नहीं बताई। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि ड्रग्स न केवल उसके लिए बल्कि पूरे समाज के लिए खतरनाक है। आर्यन कहता है कि वह इसे छोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, बस यह बात उसके परिवार को न बताई जाए। वहीं मोटीबा मीता के हाथ में प्लास्टर देखकर चौंक जाती है और पूछती है कि उसे क्या हुआ। अनिल बताता है कि मीता शादी के डांस की प्रैक्टिस करते हुए गिर गई थी, जिससे उसके हाथ में चोट आई है। वह जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन अब वह डांस नहीं कर पाएगी। मोटीबा चिंता जताते हुए कहती है कि शादी से पहले ही अपशगुन शुरू हो गए हैं। यह बात उन्हें परेशान कर रही है। सब लोग मोटीबा को समझाते हैं कि यह सब तो चलता रहता है और उन्हें इस मौके पर खुश रहना चाहिए। मोटीबा झल्लाकर कहती है कि उन्हें ज्ञान देना बंद करो और अपने अपने काम में लग जाओ। तभी अनुपमा तोशु और किंजल के साथ वहां पहुंचती है। सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। मोटीबा व्यंग्य करते हुए पूछती है कि अब क्या नई मनहूस खबर लाई हो। अनुपमा कहती है कि वह कोई बुरी खबर नहीं लाई, बल्कि एक जरूरी बात कहने आई है, इसलिए बिना बताए आना पड़ा। मोटीबा पूछती है कि बताओ क्या जरूरी बात है। अनुपमा एक लिफाफा मोटीबा को देती है और कहती है कि यह किंजल से हुई गलती की भरपाई है। आपने उसे माफ कर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। पर यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी गलती का प्रायश्चित करें। पराग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अनुपमा कहती है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ पन्ने बंद करने जरूरी होते हैं, और जब तक हम यह रकम वापस नहीं करेंगे, यह चैप्टर खत्म नहीं होगा। मोटीबा कहती है कि यह रकम तुम्हारे लिए बड़ी होगी, लेकिन हमारे लिए तो ये चिल्लर भी नहीं है। इससे तो हम अपने स्टाफ को ज्यादा बोनस दे देते हैं। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि भगवान आपकी यह बरकत बनाए रखे, लेकिन कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए, इससे हमें भी सुकून मिलेगा। अनुपमा लिफाफा टेबल पर रख देती है। मोटीबा कहती है कि उन्हें यह पैसे नहीं चाहिए। अनुपमा कहती है कि आप इन्हें गरीबों में बांट दीजिए, लेकिन हमें यह बोझ उतारने दीजिए। इस पर मोटीबा तंज कसती है कि फिर तुम ही रख लो ये पैसे,
बेटी की शादी में काम आ जाएंगे और हम मान लेंगे कि हमने गरीबों में बांट दिए। अनुपमा इस बात से चौंक जाती है। तभी प्रेम, राही और आर्यन वहां पहुंचते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। मीता उन्हें पूरी बात समझा देती है। गौतम पैसे लेकर आता है और कहता है कि वह इन्हें कंपनी के अकाउंट में जमा करवा देगा क्योंकि ये पैसे कंपनी के ही थे जो चुराए गए थे। वह सबके सामने पैसे गिनने लगता है ताकि कोई संदेह न रहे। पराग उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन मोटीबा कहती है कि गिन लो। गौतम पैसे गिनता है और पुष्टि करता है कि रकम पूरी है। किंजल को अपनी गलती का गहरा पछतावा होता है। वह सबके सामने माफी मांगती है लेकिन मोटीबा फिर भी तंज कसती है कि उन्होंने यहाँ माफी की दुकान नहीं खोल रखी। राही उन्हें शांत रहने के लिए कहती है। मोटीबा व्यंग्य करती है कि पहले अनुपमा ने अपनी बेटी के ससुराल में चोरी करवाई और अब दामाद से वही चोरी की भरपाई करवा रही है। यह पूरा दृश्य सभी के दिलों में कहीं न कहीं टीस पैदा कर जाता है। अनुपमा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह खुद को संभालती है। परिवार में जो दरारें थी वो पैसे लौटाने से पूरी तरह नहीं भरती, लेकिन यह एक कोशिश जरूर बन जाती है रिश्तों को सहेजने की। कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। प्रेम बीच में बोल उठता है कि पहले ही बताया था कि हम पैसे देने गए थे लेकिन मम्मी ने लेने से मना कर दिया। तभी गौतम हैरानी से पूछता है कि फिर लोन क्यों लिया? इस वक्त जब बेटी की शादी है, ऐसे में लोन लेना जरूरी था क्या? वह कहता है कि यह रकम बाद में भी दी जा सकती थी। इस पर मोटीबा और गौतम दोनों किंजल को लेकर सहानुभूति जताते हैं कि उसे अब नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन अनुपमा दो टूक कहती है कि किंजल से गलती हुई है, वह अपराधी नहीं है। अनुपमा यह भी बताती है कि किंजल और राघव ने मिलकर अनु की रसोई के लिए 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। इस पर मोटीबा व्यंग्य करती है कि कमाल की टीम बनाई है, एक चोर और एक क्रिमिनल की। अनुपमा गुस्से से कहती है कि अब जब पूरा सच सामने आ चुका है, जब झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, तब भी आप राघव को क्रिमिनल कहती हैं। आपकी वजह से एक बेकसूर की जिंदगी तबाह हो गई, आपको इसका कोई पछतावा नहीं। वह यह भी जोड़ती है कि राघव ने केस वापस ले लिया, कोई एहसान नहीं किया, लेकिन जो जख्म उसे मिले उनका हिसाब कौन देगा? मोटीबा चिढ़कर पूछती है कि क्या कहना चाहती हो? क्या वह आदमी हमसे बेहतर है? अनुपमा जवाब देती है कि वह क्रिमिनल है ही नहीं। जो क्रिमिनल है वे आप और आपकी बेटी हैं, जिन्होंने एक इंसान के 20 साल चुरा लिए, उसकी शांति, उसका सम्मान। क्या यह झूठ है? आप कभी किंजल और राघव को समझ ही नहीं पाएंगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप उनके बारे में बात ही न करें। दूसरी तरफ राघव एक बूढ़े आदमी की मदद करता है जो बर्फ बेच रहा होता है। वह आदमी मुस्कुराकर राघव से कहता है कि लगता है तुम किसी के ख्यालों में हो। राघव अनमना होकर मुस्कुरा देता है। वह सोचता है कि इन दिनों वह अनुपमा के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगा है। उधर अनुपमा जाने लगती है, तभी मोटीबा एक और ताना मार देती है कि क्या शादी में भी उसी राघव के साथ ही घूमेगी ताकि लोग बातें बनाएं? अनुपमा रुक जाती है, हैरान होकर पूछती है कि आप एक औरत होकर दूसरी औरत पर ऐसे आरोप कैसे लगा सकती हैं? आप जो श्रीनाथ जी की पूजा करती हैं, उनके बनाए रिश्ते की इतनी बेइज्जती कैसे कर सकती हैं? समझी है, हम एक परिवार हैं, फिर भी आप लांछन लगा रही हैं। मोटीबा व्यंग्य करती है कि आपकी उम्र में दोस्ती करने का वक्त होता है क्या? अनुपमा पलटकर करारा जवाब देती है कि बताइए, क्या दोस्ती करने की कोई उम्र तय है? किस किताब में लिखा है? अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। दूसरी ओर आर्यन शॉपिंग के लिए कपड़े देख रहा होता है, तभी उसे अचानक ड्रग्स से भरा बैग दिखाई देता है। उसकी आंखों में एक पल को वही पुरानी तलब चमक उठती है, लेकिन वह खुद को संभालता है। वह अपने मन को कठोर करता है और फैसला करता है कि अब ड्रग्स से हमेशा के लिए दूरी बना लेगा। इसी बीच राघव अब भी अपने दिल की उलझनों में डूबा होता है और सोचता है कि अनुपमा से खुलकर बात करनी चाहिए। तभी सामने से अनुपमा आती है और उसे देख राघव चौंक जाता है। अनुपमा मुस्कुराकर पूछती है कि क्या हुआ? मुझे देखकर ठिठक क्यों गए?
राघव घबराया सा जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द उलझ जाते हैं। वह एक साथ कई कामों की लिस्ट गिना देता है जो उसने पूरे किए थे। अनुपमा हैरान होकर कहती है कि आपने इतनी तेजी से सब कह दिया कि कुछ भी समझ नहीं आया। वह जोड़ती है कि ऐसा तब होता है जब कोई कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता। इधर मोटीबा राही से कहती है कि अनुपमा की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही। वह राही को चेतावनी देती है कि राघव जैसा आदमी तुम्हारे पापा की जगह लेने की कोशिश कर सकता है। राही यह सुनकर चौंक जाती है। प्रेम बीच में बोलता है कि मम्मी अब बहुत हो गया, लेकिन मोटीबा अपनी बात पर अड़ी रहती है। वह कहती है कि एक दिन यही बात सही साबित होगी और तब तुम लोग समझोगे। राही को इन बातों से झटका लगता है। वह सोचने लगती है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। इस बीच अनुपमा राघव से पूछती है कि बताइए ना, क्या बात है। राघव एकदम घबरा जाता है और जवाब में कामों की झड़ी लगा देता है। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि आपने कुछ ऐसा बोला जो आप कहना नहीं चाहते थे, और शायद कुछ ऐसा छुपा रहे हैं जो कहना जरूरी है। राघव चुप हो जाता है और उसकी आंखों में कुछ कहने की बेचैनी साफ दिखाई देती है। यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि राही राघव से कहती है कि वह अनुपमा से दूरी बनाए, लेकिन राघव मना कर देता है। फंक्शन में सभी लोग अनुपमा का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वह राघव के साथ वहां पहुंचती है और सब लोग उन्हें साथ देखकर हैरान रह जाते हैं। उनका साथ आना कई नए सवाल खड़े कर देता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।